सीएम योगी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अभियान को तेज कर दिया है। वहीं गोरखपुर सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। सीएम आज गोरखपुर से मिशन पूर्वांचल का आगाज करने वाले हैं। नुमाइश मैदान में सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वाराणसी के छोटा कटिंग मैदान से भी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी का मिशन पूर्वांचल जारी है और आज काफी कुछ खास देखने को मिलेगा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है कि कर सकते हैं। गोरखपुर के नुमाइश मैदान में मिशन पूर्वांचल का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। गोरखपुर सीट पर सभी की निगाहें हैं। काफी हाई प्रोफाइल सीट है ये और ऐसे में इस सीट पर कम से कम पहले वाली स्थिति उत्पन्न ना हो और जो प्रतिष्ठा है दांव पर लगी है उसे बचाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि गोरखपुर के नुमाइश मैदान में मिशन पूर्वांचल का आगाज होगा। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये मैदान बनाया है, इसलिए अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है और आज यहां से हुंकार भरते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल से आगाज करेंगे, जनता के बीच जाकर वोट के लिए अपील करते नजर आएंगे। वाराणसी के छोटा कटिंग मैदान में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम। और सीएम जो है वो चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ लगे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो बात करने की शैली है, जिस तरह से वो जनता को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी डिमांड भी है, वो हर जगह जाकर लोगों को संबोधित करते हैं। और ऐसे में गोरखपुर के लिए उनका ये दौरा काफी अहम हो जाता है। इस सीट को बचाना है जो बीजेपी का गढ़ है और खास करके पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने जो मिशन शुरू किया है उसके बाद अब बीजेपी भी पूरा फोकस कर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ की कमान संभाले हुए हैं और अब जनता के बीच जाकर वोट की अपील करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमसे लाइव जुड़ गए हैं। राजीव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात रामगोपाल से करते हैं। रामगोपाल, ये बताइए कि मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम क्या है और कितने बजे तक मुख्यमंत्री यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से मिशन पूर्वांचल की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत वो गोरखपुर से करेंगे। इस वक्त मैं नुमाइश ग्राउंड में खड़ा हूं और ठीक ये जो मेरे पीछे तस्वीरें हैं, यहीं पे मुख्यमंत्री के 11 बजे के बाद आने का कार्यक्रम है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखे हैं उनके। अगर मैं थोड़ा और आपको बताऊँ तो इस जो गोरखपुर की इस बार ये रैली हो रही है, ये रैली इस कारण महत्वपूर्ण है कि गोरखपुर संसदीय सीट बीजेपी की गढ़ रहा करती थी। 1989 से लगातार इस सीट पर बीजेपी और गोरखनाथ मंदिर के प्रतिनिधित्व का कब्जा रहा, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने इस सीट से इस्तीफा दिया तो उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो सपा बसपा जो आज पूरे प्रदेश में एक गठबंधन बना के लड़ रही है, उस गठबंधन की नींव भी इसी गोरखपुर में पड़ी थी। तो सपा बसपा निषाद पार्टी और अन्य छोटे दल मिलकर एक गठबंधन बनाए और उस गठबंधन से उन्होंने जो बीजेपी का एक गढ़ था, बीजेपी के तिलिस्म को उन्होंने तोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने लोकसभा उपचुनाव में विजय हासिल की थी। तो अब जो सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह कोशिश है कि वो सबसे पहले अपने गढ़ में जीते और गढ़ में इस तरीके से जीते, इस तरीके से विजयी हो कि पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए और यहाँ से एक माहौल बन के जाए। शायद इसीलिए आज की जो ये रैली है विजय संकल्प रैली, इस रैली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जितनी ताकत झोंकी है उतनी ही ताकत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगठन जिसके बिल्कुल रामगोपाल प्रतिष्ठा का सवाल है ये। राजीव, उपचुनाव में गोरखपुर सीट का हाल हमने देखा था, किस तरह से यहां पर बहुत बड़ा झटका था बीजेपी के लिए। अब उस झटके के बाद पूरा फोकस किया जा रहा है। खुद सीएम बागडोर संभाले हुए हैं, चुनावी सभाएं करेंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, किस तरह से यहां की जनता का भरोसा एक बार फिर से जीता जाए। यकीनन मोनिका, जैसा कि आपने कहा कि बीते उपचुनाव में चाहे गोरखपुर की बात हो या फूलपुर हो या कैराना रहा हो, तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, जिसके चलते बीजेपी ने सबक लिया है और यही कारण है कि एक बार फिर से बीजेपी ने मिशन 2019 फतेह के लिए विजय संकल्प सभा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत 24 मार्च को जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व व केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों ने लगातार पूरे देश में ताबड़तोड़ 250 रैलियां की, वहीं आज फिर
26 मार्च को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जहां मुरादाबाद में आज जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर, बनारस और गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ अगर बात केंद्रीय मंत्रियों की करें तो सुषमा स्वराज व बीके सिंह गाजियाबाद में होंगे, वहीं मुख्तार अब्बास नकवी अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की बात करें तो वो शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी जौनपुर व भदोही में होगी। तो ये वो कवायद है जिसके तहत बीजेपी ये जानती है कि जिस तरह उपचुनाव में उसे झटका लगा था, उससे बचने के लिए अब इन विजय संकल्प सभाओं के माध्यम से बीजेपी के शीर्ष नेता व मंत्री जो मोदी सरकार द्वारा अब तक बीते 5 वर्षों में काम किया गया है, उसकी जानकारी इन सभाओं के जरिए जनता को दी जाएगी। और यही कारण है कि लगातार चाहे केंद्र के मंत्री हों या राज्य सरकारों के मंत्री हों, वो अपने अपने क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 5 सालों में केंद्र सरकार के काम है या बीते 2 साल में जो योगी सरकार के काम है, उसको जनता तक पहुंचाया जाए और जनता में ये विश्वास जगाया जाए कि एक बार फिर अगर वो मौका देते हैं तो बीजेपी कहीं न कहीं काफी अहम हो जाता है। रामगोपाल, आज जब सीएम यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे तो कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे? वो क्या चीजें होंगी जो जनता को आकृष्ट कर सकती हैं? बिल्कुल, जो आज है, चूंकि अब ये पहली चुनावी जनसभा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो अब सीधा सीधा जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर के लिए विकास की जो तमाम कार्य किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल की जो विकास कार्य हुए हैं उसको आज वो एक बार फिर से गिनाएंगे। वो एम्स के बारे में बताएंगे, फर्टिलाइजर के बारे में बताएंगे और ये जहां पे रैली आयोजित हो रही है इसके ठीक सामने रामगढ़ ताल है, उसके सौंदर्यीकरण के बारे में बताएंगे और यहाँ जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उन सारे मुद्दों को लेकर एक बार वो जनता के बीच जाएंगे और अपने मिशन पूर्वांचल की जो शुरुआत एक तरीके से यहां से करने जा रहे हैं उसको वो सफल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम आंकड़ों की बात करें और 2014 की तरफ मैं आपको मोनिका लेके चलूं तो 2014 में बीजेपी ने पूर्वांचल में एक तरीके से विरोधियों को क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, गोरखपुर में 13 और काशी में 13। गोरखपुर की 13 में से सिर्फ एक सीट 2014 में बीजेपी हारी थी और वो थी आजमगढ़ लोकसभा सीट। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि गोरखपुर के वो 13 की 13 जीती जाए, साथ ही काशी की जो 13 सीटें हैं उसमें 2014 में बीजेपी सभी जीती थी, उसमें 2 सीटें इसकी सहयोगी दल अपना दल को मिला था और जो है 11 सीटें बीजेपी जीती थी। इस तरीके से 26 में से 23 बीजेपी, 2 अपना दल और 1 समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से जीते थे। बीजेपी का यह कोशिश है कि इस बार जो पूरी लड़ाई लड़ी जाए वो पूर्वांचल के गढ़ को जो मजबूत था उसको उतना ही मजबूत रखा जाए और 2014 में जितनी सीटें आई थी उससे कम सीटें ना होने पाए किसी भी तरीके से। कोशिश की जा रही है। राजीव, विजय संकल्प सभाओं के जरिए बड़ा संदेश जनता तक पहुंचे, सरकार की उपलब्धियां जनता जाने, इसका पूरा प्रयास होगा। बड़े बड़े दिग्गज जैसा कि आप बता रहे थे कि अमित शाह हो या स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, ये तमाम लोग आज जनसभाएं करने वाले हैं। पूरा फोकस किया जाएगा इस विजय संकल्प सभा के जरिए। लेकिन बाकी पार्टियों की बात करें, या तो हम महागठबंधन को देख ले या कांग्रेस को देख ले, उनकी भी रणनीति बड़ी तगड़ी नजर आ रही है। कल राहुल गांधी एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं गरीबों के लिए, उनके खाते में पैसे डाले जाएंगे अगर सरकार आती है तो। ऐसे में अब बीजेपी को भी अपनी रणनीति में कुछ बड़े बदलाव क्या करने की जरूरत है? क्या वो बदलाव आज यहां देखने को मिल सकता है? देखिए, यकीनन जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या पूरे देश में जिस तरह विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ है, भले ही उत्तर प्रदेश में महागठबंधन न बन पाया हो, लेकिन सपा और बसपा लगातार बीजेपी के खिलाफ अपनी रैलियां करने की एक पूरी रणनीति बना चुकी है और लगातार हमले कर रही है। साथ ही साथ खुद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उतर चुकी हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के जिलों में वो जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात बीजेपी की करें तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव 2014 से 2019 में बीजेपी को एक कड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश से मिलती दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि जैसा कि कल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बड़ा ऐलान करते हुए, जहां तक अब तक हर बीजेपी नेता और मंत्री हर जनसभा में किसान सम्मान निधि, जिसके तहत एक साल में जो गरीब किसान हैं उनको 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का योजना का प्रचार कर रहे थे, वहीं कल राहुल गांधी ने एक साल में जो 20% गरीब हैं उनको 72,000 रुपये देने का जो ऐलान किया है
उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की चुनौती बढ़ी है। और यही कारण है कि बीजेपी के नेता हों या मंत्री हों, अब वो जो ये ऐलान किया गया है उसको सही न होने का साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी को जिस तरह से ये कांग्रेस द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है, इसके बाद अब बीजेपी एक संगठित ढंग से अब चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। और यही कारण है कि आज भी उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में करीब 250 रैली की जाएगी। विजय संकल्प सभा के दौरान 500 रैली करने का लक्ष्य रखा गया था, जिनके जरिए जो मोदी योगी सरकार है व अन्य राज्यों की सरकार है वो अपने अपने राज्यों में सरकारों द्वारा किए गए कार्यों की, उनकी उपलब्धियों का बखान करेगी और जनता में ये विश्वास दिलाने का प्रयास करेगी कि उनके लिए ये सरकार बेहतर होगी। और अगर जो वादे किए थे जो पूरे हुए हैं उनका जिक्र किया जाएगा और जो अभी अधूरे हैं उन्हें भी जल्द पूरा किए जाने का भरोसा दिलाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी जनता में एक बार दोबारा विश्वास किस तरह जनता उस पर जताती है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और यही कारण है कि लगातार चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर सरकार से जुड़े मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी राज्यों के वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी इन विजय संकल्प सभा के जरिए चुनावी शंखनाद का ऐलान कर चुकी है। और बीजेपी ये चाहती है कि अगर समय रहते वो अपने जनता के बीच अपने जो कार्य हैं उनको पहुंचाएगा और जनता में एक तरफ बीजेपी को रोकने के लिए दूसरी तरफ अन्य पार्टियां हैं और इसलिए ये चुनौती और ज्यादा कड़ी हो जाती है। रामगोपाल, एक तरफ महागठबंधन है, प्रियंका गांधी है, कांग्रेस है, पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर दे दी गई और अब पूर्वांचल के मिशन पर जुट गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या लगता है कि एक तरफ तमाम दल, दूसरी तरफ बीजेपी, पलड़ा किसका भारी हो सकता है? किस तरह के हालात बन सकते हैं प्रदेश में? जो 2014 में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लड़ी गई थी और पश्चिम उत्तर प्रदेश से माहौल बनाने की कोशिश हुई थी और वहीं से माहौल बनकर बीजेपी के पक्ष में आया था। लेकिन 2019 की जो लड़ाई है वो पूर्वांचल से लड़ी जाएगी, क्योंकि इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। एक तो पूर्वांचल के एक बेल्ट गोरखपुर क्षेत्र से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो दूसरे बेल्ट जो काशी का है, वाराणसी है, वहां का प्रतिनिधित्व जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो अब जिस क्षेत्र से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व करते हो, वहां पे जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, वो घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और शायद इसीलिए पूर्वांचल की अहमियत को आप समझिए, शायद इसीलिए आजमगढ़ से खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने जब अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की तो वो भी मिशन पूर्वांचल से ही की है। तो कुल मिला के मिशन पूर्वांचल पे सारे राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। लेकिन भाजपा आज की डेट में अपर हैंड इस कारण है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने बम्पर जीत हासिल की थी और उसके बाद जब 2017 का चुनाव आया तो सिर्फ आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जहां पे बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई थी और जितने भी जिले हैं सब में उसने विरोधियों को चित किया था। तो आज भी 2014 और 2017 के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी एकदम तैयार है, सशक्त है। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, गोरखपुर लोकसभा वो एक परेशानी का सबब बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल और राजीव, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज कई सभाएं होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। आज